friends, welcomes to all. I Raju Pansari, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I deliver my lecture on सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता अर्थात नीड ऑफ सोशल स्टडी। इससे पहले हम जानेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी के सोशल स्टडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशल अर्थात समाज, स्टडी अर्थात अध्ययन, अर्थात सोशल स्टडी शब्द का अर्थ होता है समाज का अध्ययन करना, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन विषय को की आवश्यकता क्या है, उसका अध्ययन क्यों किया जाए। सामाजिक अध्ययन विषय जो है वह जीवन जीने की कला में व्यक्ति को निपुण बनाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है और मानव के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन कर श्रेष्ठ नागरिक के निर्माण में सहायक है। जैसा कि हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता हमें सोशल स्टडी शब्द के प्रत्येक अक्षर से ज्ञात होती है। जैसे हम देखें, फर्स्ट इंडिकेट करता है एस इंडिकेट करता है हमें सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल एफिशिएंसी, अर्थात सामाजिक संबंध और सामाजिक कुशलता। हाँ, सामाजिक अध्ययन विषय जो है वह व्यक्ति में सामाजिक संबंधों और सामाजिक कुशलताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है ओ इंडिकेट करता है ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। एटीट्यूड में अर्थात वस्तुपरक दृष्टिकोण। सबसे सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है, जो कि निष्पक्ष दृष्टिकोण माना जाता है। और सामाजिक अध्ययन विषय व्यक्ति के अंदर ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड अर्थात वस्तुपरक अध्ययन विकसित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद आती है बात सिटीजनशिप ट्रेनिंग। हाँ, नागरिक प्रशिक्षण। सिटीजनशिप ट्रेनिंग नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सामाजिक अध्ययन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और लोकतंत्र से संबंधित शिक्षा हमें नागरिक शास्त्र विषय से मिलती है। सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्निहित ही हम स्कूल स्तर पर नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हमारे संविधान और संविधान में प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, जो कि एक नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक है उनकी जानकारी। और इस तरह से हमें सामाजिक अध्ययन विषय नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके बाद बात आता है आई इंडिकेट करता है इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अर्थात इंटीग्रेटेड नॉलेज। हम जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय एक एकीकृत विषय है, जो कि बहुत सारे विषयों का एक योग रूप है। अर्थात हमें इस विषय के अध्ययन से एकीकृत ज्ञान अर्थात ज्ञान के विविध पक्षों का ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए हम इस विषय को एकीकृत ज्ञान के रूप में देखते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने में भी यह विषय हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि इसी विषय के अंतर्गत हम पूर्व में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे विभिन्न देशों में के साथ, वो हम इतिहास के माध्यम से और वर्तमान में अन्य जो विदेशी देश हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं और किस तरह से हमने उनके साथ संधियां की और किस तरह से हम उनको सहयोग करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ हमें विकसित होती है। इसके बाद आता है ए एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स व्यू पॉइंट। यस, एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स व्यू पॉइंट अर्थात दूसरों के विचारों की सराहना करना और प्रशंसा करना। यह मानवीय गुण भी है और एक व्यक्ति जो समाज में रहता है, जो सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन जी रहा है, उसके लिए दूसरों के विचारों को समझना, उसके विचारों की प्रशंसा करना बहुत ही आवश्यक है। और सामाजिक अध्ययन विषय बहुत सारे विषयों को साथ में समाहित करते हुए व्यक्ति के अंदर इन गुणों का विकास करता है कि वह बहुत सारी विचारधाराओं और बहुत सारे दूसरे देशों के जो भी हम विद्वान हैं उनके विचारों को और दूसरे व्यक्तियों के विचारों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करना, सराहना करना, उनको स्वीकारना और उन्हें अपने जीवन में उपयोग में लेना यह सिखाता है। इसके बाद आता है एल, यस, लिविंग ऑफ आर्ट। लिविंग ऑफ आर्ट यानी जीवन जीने की कला। हम जानते हैं कि व्यक्ति में जीवन जीने की कला एक महत्वपूर्ण कला है और सामाजिक अध्ययन विषय जीवन जीने की कला में निपुण बनाता है। जीवन जीना किस तरह से हमें समायोजित होना है वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ, सामाजिक वातावरण के साथ, और किस तरह से हम समाज में रहते हुए सहयोग सद्भावना
की भावना रख सकते हैं, किस तरह हम अपने मूल्यों का विकास कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने जीवन स्तर को रखना चाहिए, कैसे हमें विचार रखने चाहिए, इन सब बात की जानकारी हमें सामाजिक अध्ययन विषय कराता है और हमें जीवन की कला में निपुण बनाता है। इसके बाद बात आती है एस। एस इंडिकेट करता है सेंसिटिवनेस ऑफ सोशल इश्यूज। यस, समाज में हम रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे मामले आते हैं, मुद्दे आते हैं और उनमें कुछ मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं, अर्थात समाज में संवेदनशीलता वाले जो मामले हैं उनके बारे में हमें सामाजिक अध्ययन विषय बहुत ही अच्छी जानकारी देता है और हमें उन मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाता है ताकि हम समाज में उनके प्रति संवेदना संवेदनशील हो सकें और हम अपने सामाजिक मुद्दों को, विवादों को अच्छे तरीके से हल कर सकें। इसके बाद बात आती है टी। टी अर्थात टॉलरेंस। टॉलरेंस अर्थात सहनशीलता। सहनशीलता मानव का सबसे प्रमुख गुण है क्योंकि सहनशीलता ही व्यक्ति को व्यक्ति विकास की ओर ले जा सकती है। अगर व्यक्ति में सहनशीलता का अभाव होगा तो वह क्रोध करेगा और वह लड़ाई और झगड़ों में ही अपना टाइम व्यतीत कर देगा। इसलिए सोशल स्टडी शब्द जो विषय है उसमें हमें प्राचीन हमारे जो विचारक थे, प्राचीन विद्वान थे और आज की वर्तमान पीढ़ी है वो किस तरह से नए माहौल में एडजस्टमेंट कर रही है और किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है, टॉलरेंस करनी है, वो हमें सिखाती है। इसके बाद आता है बात यू, अनबायस्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड हमने देखा, एक तो हमारे पास होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड और एक होना चाहिए अनबायस्ड एटीट्यूड। ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड बहुत आवश्यक है और उसके साथ ही अनबायस्ड एटीट्यूड भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर वस्तुपरक और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं होगा तो व्यक्ति अपने आप का, समाज का और देश का विकास नहीं कर सकता। किसी भी पक्ष के प्रति हमें निष्पक्ष रूप से उसके बारे में, उसके गुण और अवगुणों को देख के फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए, तभी हम अपना और देश का विकास कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डी, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अर्थात प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। दोस्तों, हम प्रजातांत्रिक देश के निवासी हैं और हम में प्रजातांत्रिक एटीट्यूड दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक नहीं होगा तो हम दूसरों के प्रति समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना नहीं रख पाएंगे और अगर यह सब नहीं होगा तो हमारे प्रति भी ऐसा कोई भाव दूसरों में नहीं होगा और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के अभाव में हमारा देश प्रजातांत्रिक नहीं रह सकता। हम भी परेशान होंगे और हमारी शासन प्रणाली भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद बात आती है आई यानी इंटर कल्चरल रिलेशनशिप। इंटर कल्चरल रिलेशनशिप अर्थात अंतर सांस्कृतिक संबंध। समाज में रहते हुए हमें अंतर सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि संस्कृति ही हमें देश और सभ्यता के विकास के लिए प्रमुख है। संस्कृति का जैसे जैसे विकास होता है उसी तरह से हमें देश और हमारी सभ्यता का विकास होता है। हमें प्राचीन संस्कृतियों को समझना चाहिए, प्राचीन संस्कृतियों को अपनाना चाहिए, दूसरे देशों के साथ जो भी सांस्कृतिक संबंध है उन्हें स्थापित करना चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान हमें सामाजिक अध्ययन विषय करवाता है। इसके बाद बात आती है इमोशनल बैलेंस। यस, भावनात्मक संतुलन एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्योंकि समाज व्यक्तियों का ही समूह है और समाज में रह के व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सबको से के साथ जुड़ा होना होता है और अगर वो भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है तो उसका विकास और उसका समायोजन समाज में अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति को इमोशनल बैलेंस कैसे रखना है सामाजिक अध्ययन विषय हमें भली प्रकार समझाता है। इसके बाद बात आती है एस। एस स्टैंड करता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल एटीट्यूड। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल एटीट्यूड। सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात स्व अनुशासन। हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर अनुशासित नहीं है तो वह बहुत ही विनाश की तरफ पहुंच जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए उसका अनुशासित होना ही नहीं, स्व अनुशासित होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्व अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति सीख जाता है और स्व अनुशासन करता है
तो समाज, देश और स्वयं का उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सामाजिक अध्ययन विषय बताता है और सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करने से व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी, गुण का विकास होता है। इसके बाद आता है सोशल एटीट्यूड। देखा हमने कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे बहुत सारे दृष्टिकोण रखने होते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो सोशल एटीट्यूड की भावना अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण, हम समाज के प्रति संवेदनशील रहें, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करें, समाज में जो प्राणी हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, उनके साथ हमारा एडजस्टमेंट अच्छा हो, समाज के भौतिक वातावरण के साथ एडजस्टमेंट अच्छा हो, ऐसा हमें कौन सिखाता है? सामाजिक दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा ही हमारे एडजस्टमेंट होंगे, वैसे ही हम भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण से अपने एडजस्टमेंट करेंगे। इसीलिए हमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होना जरूरी है और सामाजिक दृष्टिकोण के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता, क्योंकि सामाजिक अध्ययन जो है हमें सामाजिक दृष्टिकोण के विकास में बहुत ज़्यादा मददगार है। यहाँ हमने देखा सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका अध्ययन अगर हम स्कूल में स्तर पे बच्चों को कराते हैं तो विद्यार्थी वास्तव में ही समाज और देश के विकास में और स्वयं के विकास में विद्यार्थी देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वयं भी समाज में अपना जीवन लाभकारी। हमने देखा सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता, अर्थात सामाजिक अध्ययन विषय व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम स्कूल लेवल तक विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करवाते हैं तो विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और स्वयं के विकास में भी वो उसमें मदद ले सकते हैं। इसलिए हमें सामाजिक अध्ययन विषय का भली प्रकार अध्ययन करवाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and listening my video. Thanks.